गुड मॉर्निंग। आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटी दिवाली होती क्या है? कल 2-3 बच्चे पूछ रहे थे, सर छोटी दिवाली क्या होती है, यह क्यों मनाई जाती है, इसका क्या अपना महत्व है। आज हम यही बात जानेंगे। छोटी दिवाली को हम अनेक नामों से भी जानते हैं। रूप चतुर्दशी, काली चौदस, भूत चतुर्दशी तथा नरक चतुर्दशी। इसको भिन्न भिन्न जगह पर, भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है और इसकी भिन्न भिन्न कथाएं बताई जाती हैं कि इसको क्यों मनाया जाता है। तो यह आती कब है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 14th डे वाले दिन इसको मनाया जाता है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष आप जानते ही हैं कि पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है और अमावस के बाद हमेशा शुक्ल पक्ष शुरू होता है। कृष्ण पक्ष को हम सिंपल सी भाषा में अंधेर और शुक्ल पक्ष को हम सिंपल सी भाषा में चांदन कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी कथा श्री राम जी से मानी जाती है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि छोटी दिवाली जो है, जब भगवान श्री राम वनवास काटकर लंका के राजा रावण को मारकर और इस पृथ्वी को दानवों से, पाप से मुक्त कर वापस आ रहे थे, तो अयोध्या के लोगों ने जिस दिन वापस आए उस दिन तो अमावस्या थी और लोगों ने पूरी नगरी में घी के दीपक जलाए थे। परंतु एक दिन पहले कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ उतावले लोग जो होते हैं वो ट्रायल के रूप में पहले ही दिन उन्होंने कुछ एरिया में दीपक लगाए थे और उन्होंने खुशी जाहिर की थी और इसीलिए छोटी दिवाली मनाई जाती है। कुछ लोगों का अन्य दंत कथाओं में, अन्य लीजेंड्स में कुछ लोगों का अलग मानना है, कुछ अलग कथाएं हैं जिनमें हम बात करेंगे। जैसे नरकासुर जो कि एक बहुत ही भयावह आतताई राजा था जिसने पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था, तो और उसने 16,000 विभिन्न देवताओं की पुत्रियों, पत्नियों और अन्य राजाओं की पुत्रियों को सबको कैप्चर करके इम्प्रिजन कर रखा था, जेल में डाल रखा था। तो भगवान कृष्ण ने इसी दिन उसको, नरकासुर को मारकर इन सभी को मुक्त कराया था और इस दिन भगवान कृष्ण अपनी नगरी में वापस आए थे और उनकी विजय स्वरूप यह छोटी दिवाली त्योहार मनाया जाता है। एक कथा के अनुसार तो हम कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मारकर इस दिन इस दुनिया को, इस पृथ्वी को आतंक से बचाया था और उसी की खुशी में, उनके वापस आने की खुशी में वहां के लोगों ने घी के दीपक जलाए थे और इस त्योहार को आरंभ किया था। एक कथा, दूसरी कथा के अनुसार बलि राजा, ये भी इसने भी बहुत ही पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था और सभी देवता डरे हुए थे कि बलि तीनों लोकों पर कब्जा कर लेगा, तीनों लोकों पर फिर आतंक फैलाएगा। तो इन्होंने भगवान कृष्ण के वामन अवतार के पास जाकर प्रार्थना की थी कि वो तीनों लोकों को बलि से बचाए। तो भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु, जिनको कि बुद्धि का देवता, बहुत ही इंटेलिजेंट माना जाता है, उन्होंने वामन अवतार के रूप में ही बलि के पास जाकर कुछ देने के लिए कहा। तो बलि ने बहुत ही गर्व और घमंड से कहा कि मांगो भिखारी, क्या मांगते हो? तो वामन अवतार भगवान विष्णु ने उनसे अपने राज्य में 3 कदम भूमि मांग ली। अब ये जो बलि था ये भगवान विष्णु की बातों में फंस गया और भगवान विष्णु ने एक ही कदम से पूरी आकाश पाताल और दूसरे से पूरे तीनों लोकों को माप दिया। भगवान विष्णु ने उनसे पूछा
कि अब वो तीसरा कदम कहाँ रखे, तो बलि ने कहा कि वो मेरे सिर पर रख दे। और इसी तरह से भगवान विष्णु ने तीसरा कदम उनके सिर पर रख दिया और जिससे उसकी मृत्यु हुई और देवताओं का डर जो व्याप्त था वो खत्म हो गया। तो देवताओं को भगवान विष्णु ने इस आतंक से बचाया। एक ये उसी दिन था, छोटी दिवाली वाला दिन। तो इस तरह से एक दंत कथा यह भी मानी जाती है कि बलि के आतंक से भगवान विष्णु ने इसी दिन देवताओं तथा अन्य लोगों को बचाया था। इसी दिन से इसकी छोटी दिवाली की परंपरा मानी जाती है। इसके अलावा भी कुछ दंत कथाएं हैं। इस दिन को, छोटी दिवाली को, पाप नाशिनी चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसके लिए भी एक दंत कथा प्रचलित है कि रतिदेव नामक राजा जिसकी मृत्यु होने वाली थी, जिसको यमदूत लेने आए थे, तो वे यमदूत उसको नरक ले जाने लगे। तो राजा ने कहा कि मुझे तो ध्यान है नहीं कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि मुझे नरक में डाला जाए। तो यमदूतों ने उसको 1 वर्ष का समय दिया कि आप 1 वर्ष में अच्छे काम करिए और आपकी जो भूल चूक से जो पाप हुए हैं आप उन पापों को उतार सकते हैं। तो इस दिन यमराज की पूजा करी जाती है और भूल चूक में जो कुछ भी आपने पाप किए हैं उनसे छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। नरक से बचने की चतुर्दशी भी कहा जाता है कि आप पाप नाशिनी, और नरक से बचने की चतुर्दशी भी इसको कहा जाता है कि आप इस दिन विशेष प्रकार की पूजा का प्रावधान है, आप वो पूजा करिए और नरक में जाने से बचिए। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है, बहुत सारे लोग तो हनुमान जी का जन्म चैत्र मास में मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इसी दिन भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था, हनुमान जी की जयंती इसी दिन आती है। इसीलिए छोटी दिवाली का महत्व है कि छोटी दिवाली के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसको त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जी की पूजा करी जाती है, हनुमान जी के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाता है ताकि आपके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाएं और आपका जीवन निष्कंटक हो जाए और आप सभी पापों से, सभी कष्टों से मुक्त हो जाएं। इसके अलावा एक और कथा है कि काली माता, बंगाल और बंगाल के एरिया के कुछ क्षेत्रों में ऐसा माना जाता है कि इसी दिन काली माता ने नरकासुर नामक दैत्य का वध कर इस पृथ्वी को आतंक से बचाया था। और इसी दिन, इसके वध के कारण इस दिन को त्योहार के रूप में मनाया जाता है और यह सेम डे होता है छोटी दिवाली का। इसीलिए छोटी दिवाली का एक दंत कथा के अनुसार ये महत्व भी है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि अगर सूर्योदय से पहले, इस दिन ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय से पहले अगर आप तिल के तेल के साथ स्नान करते हैं, फूल, चंदन, नारियल और गुड़ अगर दान देते हैं तो आपके सभी पाप धुल जाते हैं, आपका जीवन सफल हो जाता है। इस दिन कुछ लोगों का कहना है, कुछ ज्योतिष लोगों का कहना है कि इस दिन सिर धोने और काजल का प्रयोग करने से दूर रहा जाए ताकि इनका हम पर गलत इफेक्ट ना पड़े। उनका ऐसा मानना है कि अगर कोई इस दिन सिर धोता है और अगर इस दिन कोई काजल का प्रयोग करता है तो उस पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने कुछ संक्षेप में छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है ऐसी जानकारी प्राप्त की। इसी तरह की अन्य जानकारियों के साथ हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। और अगर आप इसी तरह की जानकारियां आगे भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप समय समय के त्योहार तथा अन्य विषयों पर जानकारी प्राप्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद। एक बार फिर आपको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।